आपको जांच करने के लिए हम सारा चीज़ के लिए लिखित किए, चुनौती दिए। आप मेरा स्वीकार नहीं करते हैं, आप मनमानी तरीक़ा से चलाते हैं, आप बेईमान सरकार है, भूमाफिया सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अब आपको कितना बात बोलेंगे, शर्म लगता है। पहले तो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठा लिए, वो भी स्वीकार कर। सरकार की वाहवाही तब होता जब जाति माने जब गणना करवाएं, वो न करवा के आप आर्थिक गणना करवाते, लोगों का विकास करते, जबकि आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश। ये सरकार तो सबसे पहले तो अपना मनमर्जी काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को भ्रष्टाचारियों का खलनायक बताते हैं। नाम है अशोक ठाकुर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में। सर, ये बताइए कि अभी जातीय जनगणना हुई है, आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर के लड़ते हैं, आदिवासी कल्याण समिति चलाते हैं, आदिवासियों के हक और हकूक़ और उनके अधिकार के लिए आप लड़ते रहते हैं, कई बार देखा गया। जो जातीय जनगणना हुई है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार तो सबसे पहले तो अपना मनमर्जी काम करते हैं। जनता का जो मुख्य मांग है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, समझे, रोजगार, स्वास्थ्य, ये आपको देना चाहिए फ्री में। हर किसी को, हर जाति के लोग कमज़ोर अथी में हैं, आर्थिक में, उसकी आप जानकारी करवाना था आपको। बिहार में आर्थिक गणना करवाना था, चाहे वो ब्राह्मण जो है नीचे तब में आ गए हैं, या राजपूत हो, या भूमियार हो, या दलित हो, या महादलित हो, है ना। तो शुरू से तो दलित महादलित ही पिछड़ते चले आ रहे हैं। उनकी जो विकास पर आप ढोल पीटते हैं कि हम वोट लेंगे, और वोट लेते भी हैं, और बढ़ चढ़ के आपको वोट भी देता है। लेकिन आप इसके साथ हर बार जो है लोकतंत्र में, जब से लोकतंत्र का आप गठन किए हैं, आप उस समय से आप आदिवासी का देने के बजाय उसका छीन लिए हैं। मेरा ये लड़ाई है, क्योंकि आदिवासी का पूर्वजों का जो संपत्ति था, बाप दादाओं का जो खेती गृहस्थी का जो हक हकूक़ था, उसको आपने भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार के कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चलाकर इसको आज बेदखल कर दिए हैं। आज इसको जो है सिकमीदार बना दिए, आज इसको नौकर बना दिए। क्या आज आदिवासी यानी आदम जमाना का रहने वाला व्यक्ति ये बुर्बक रह गया, तो ये शूद्र रह गया, ये जो है आदिवासी रह गया। ऐसी में से कोई पढ़ा लिखा था, ये था होशियार हो गया, दूसरा जात हो गया। यहाँ तो क्या है हमारे यहाँ कि आपको भीतरिया जो है कुछ और हो रहा है और मुँह पर कुछ और हो रहा है। तो आज बिहार सरकार की वाहवाही तब होता जब जाति माने जब गणना करवाएं, वो न करवा के आप आर्थिक गणना करवाते, लोगों का विकास करते, जबकि आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश। हाँ, जाति से परे हैं, हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम का नाम देते हैं, और सभी के लिए सभी से वोट लेते हैं आप। ऐसा थोड़ा है कि जाति पर्पज से वोट लेते हैं। क्या आपने नीतीश कुमार जी कुर्मिया के वोट से जीते हैं? नहीं ना। सभी लोग में जिसका विचारधारा आपसे मिलेगा वो आदमी आपको चाहेगा, चाहे किसी जाति का हो। वो आप तो लोकतंत्र की मैटर है। आपका काम करने का जो तरीका है वो हमको पसंद नहीं हुआ, और बिहार की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। आप सबसे पहले तो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठा लिए, वो भी स्वीकार कर लिए। आज हमारा जो नीतीश कुमार को बैठाए थे हम, और नीतीश कुमार जो हमारा काम करता था आम जनता का, कितना खुशहाली, कितना सुख चैन हमारे बिहार में आ गए थे, और कहा था किसी का नाम सुशासन बाबू है। और आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आज सुशासन बाबू नहीं कह के कुशासन बाबू कहना पड़ रहा है। आज आपका नगर निगम एक तरफ जो है अपना मनमानी करता है, उसको दिए हैं नाली साफ़ करने। हम लोग जो हमारा बाल बच्चा पैखाना करेगा वो साफ़ करने का उसका औकात है। वो आते हैं, किसी का मकान तोड़ने आता है, किसी का दुकान तोड़ने आता है, गरीबों को तोड़ देता है और पैसे वाले को छोड़ देता है। ये कैसा कानून बना रहे हैं आप? और किसको रखना चाहते हैं आप बिहार में? क्या आप ही को जीने का अधिकार है तो आप ही जी लीजिए, हम लोग को मार दीजिए। ऐसे भी पिलुआ वाला चावल खिलाते हैं, ऐसे भी जो है आप वहाँ से भेजते, कुछ हम लोग को मिलता नहीं है। और वहाँ से आप कहते हैं कि भूमिहीन को बसाओ, और एक तरफ जो है माफिया से पैसा लेकर आप हाँ भूमिहीन को हटाओ, है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, एक तरफ जाति व्यवस्था से भी आप आहत हैं, तो ये संयोग कैसे मेल नहीं खाता है? आप कहते हैं कि जाति जनगणना जो कराई है सरकार वो गलत है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनका कब्जा है, उनसे डरते हैं। देखिए, मेरा कहने का अर्थात ये है
कि अभी जिस तरह आप जाति जनगणना नहीं कराएं, उतना दिन से चल रहा था, तो कहाँ हम देखें आदिवासी जो है, हाँ आप जो है माने हवाई जहाज़ उड़ने लगा है, आपको देखने में लग रहा है कि आदिवासी का विकास हो गया है, ऐसा लग रहा है क्या? तो इसीलिए न कराया गया है। सरकार का जो कहना है, सरकार ये कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी आबादी है, उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए जातीय जनगणना कराई गई है। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपकी बात को। ये सरकार की नीति जो है जनगणना कराकर उत्थान करने की नहीं है। सरकार की नीति है कि इनकी जो है अस्तूत खत्म हो गया बिहार में, अब इनका जो है लोटिया गोल होने वाले हैं। सारा बिहार का जनता जान गया है इसका नौटंकी। ये सोचा कि हम जाति जनगणना करवा के ना भरम फैला देंगे, बिहार के लोग भावुक होते हैं और ये होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होता उतना, इसको बरगला दो, समझे ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप जाति जनगणना जो अभी करवाएं तो कितना जात में कितना गरीब है आप बता सकते हैं? दलित तो साफे ख़त्म हो गया है, उसको यहाँ तक कि एक टाइम खाने के लिए नहीं जुड़ता है। हम अगर गलत बोल रहे तो अभी हम सर्वे करवा देते हैं। तो सरकार की नीति अभी ये लाया गया क्या, सरकार ये कह के लाता कि देखो हम 15 साल रहे और ये जो है नीतीश कुमार 18 साल रहा, दोनों मिला के इतना साल रहे हैं, 33 साल 32 साल। और देखो आज आदिवासी को जो है हम उत्थान कर दिए, गरीब नहीं है। आज देखो सभी वर्ग के लोग जो गरीब गुरबा था, दबे कुचले था, उसको हम ऊपर उठाए हैं। ये जनगणना में आया है उभर कर। तुम जाति लेके आया क्या? यार रिश्ता जोड़ने में कमी पड़ रहा है क्या? आदिवासी को जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए ना। वो तो शुरू से आदिवासी 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 चलता चला रहा। आप कौन सा नया नाम दे रहे हैं? नहीं तो आज कै गो जज आदिवासी है, कै गो डॉक्टर आदिवासी है। वही तो बोल रहे हैं कि किसको आप क्या बनाए हैं, क्या आरक्षण दिए हैं, क्या किए हैं। यहाँ तक कि आदिवासी का जो संपत्ति है वो वापस कर दीजिएगा ना, तो वो सुखी संपन्न अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप उसका छीन लिए, आप बना दिए दूसरे तीसरे को ज़मींदार। क्या ऐसा ही होता है? आपका मुख्य कानून छ, आपको जांच करने के लिए हम सारा चीज़ के लिए लिखित किए, चुनौती दिए, आप मेरा स्वीकार नहीं करते हैं, आप मनमानी तरीक़ा से चलाते हैं, आप बेईमान सरकार है, भूमाफिया सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अब आपको कितना बात बोलेंगे, शर्म लगता है हमको बोलने में। कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट।